व्हाट इज़ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कौन सा है, इसका क्राइटेरिया, इसके लिए वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हम सिर्फ इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत देख लें तो ये सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म होती है और ये सोशली आइसोलेट हो जाते हैं कि इन लोगों को ये चीज़ होती है कि कहीं लोग इनको नेगेटिवली आइसोलेट ना करें, नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ ना करें और नेगेटिवली कमेंट ना करें। इस वजह से ये लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने स्किल्स, अपनी हर हुनर को दबा के मार देते हैं इसी वजह से कि लोग क्या सोचेंगे। साइकोथेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग दैट फोकसेज ऑन चेंजिंग पर्सनस थिंकिंग। हमने यहाँ पे पर्सन की क्या थिंकिंग चेंज करनी है, कौन सी कोग्निटिव थेरेपी चाहिए होती है इसके लिए, और बिहेवियर्स भी चेंज करने होते हैं कि अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, सोशलाइजेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए होती है। तो अब आप खुद ही देख लें कि कौन सी आइडियल थेरेपी होगी, CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब खैर, तो CBT जब हम यूज़ करते हैं इसके लिए, साइकोथेरेपी एज अ ट्रीटमेंट इसके लिए यूज़ होता है। इसमें कोई मेडिकेशन ऐसा यूज़ नहीं होती। अगर उस पर्सन में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ, या पैनिक के सिम्टम्स हैं, पैनिक में मेरे ख्याल ऐसा कोई भी नहीं होती, लेकिन पैनिक को सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम से क्रिटिसाइज़ करना होता है, वो डिफ्रेंशिएट करना होता है, हार्ट और पैनिक को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अगर वो आप करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर पैनिक की मेडिकेशन दी सकते हैं तो फिर वो पैनिक की हम देंगे। ओके, तो फिर हमने बात करी थी CBT की, वापस आते हैं। तो CBT हम कैसे अप्लाई करेंगे? CBT में हमारे नॉर्मल गोल्स क्या बन सकते हैं? हमने पर्सन की कोग्निशन चेंज करनी है, डिसफंक्शनल थॉट्स चेंज करने हैं। डिसफंक्शनल थॉट्स कैसे? अगर वो ये कहेगा कि लोग मुझसे गलती हो जाएगी और लोग फिर मेरा बुरा मान जाएंगे, या अगर मुझसे गलती हो जाएगी और लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे और मैं लोगों को फेस नहीं कर सकता, नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, इस तरह के उसके थॉट्स होंगे। और उन थॉट्स को फिर हमने कोर बिलीव्स पे चेंज करना है। उसका कोर बिलीव क्या है, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, अच्छा लोग क्या सोचेंगे, और उसके फिर इंटरमीडिएट बिलीफ को देखेंगे। इंटरमीडिएट बिलीफ नॉर्मली उसका ये चीज़ होगी कि अगर लोग बुरा सोचेंगे इससे अच्छा मैं करूँ ही ना, अगर लोग मुझे बुरा कमेंट करेंगे इससे अच्छा मुझे काम जितना मर्जी अच्छा होता है मैं करूँ ही ना। ठीक है, हमने इंटरमीडिएट बिलीफ भी ले लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अच्छे से ऑटोमेटिक थॉट होते हैं, क्या इमेजिनेशन आ रही है, फिर किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर मैं उसे पूछूंगी और उस हिसाब से फिर ये CBT मॉडल मैंने उसको सिखाना है। उसमें मैंने उसको कहूँगी कि अच्छा आप कोई सिचुएशन बताओ, फिर वो कहेगा कि वो एक लड़की थी, उसने बड़ी बड़ी प्यारी सी तैयार होकर आई थी, उसने बहुत कॉन्फिडेंटली बात की, उसको देख के मैं कहूँगी आपको कैसा फील हुआ, वो कहेगी उसको देख के मुझे अच्छा लगा। तो क्या आपको वो क्यों अच्छी लगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसी हूँ। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप अपने आप को वैसा सोचते तो फिर क्या होगा? फिर मैं सैड हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे होता है कि मैं वैसा नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि लोगों को शायद अच्छा आने लगे। अब इसमें हमने उसको करना है कि आपका बिहेवियर क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्ड क्या है कि मैं सैड हूँ। आपका ऑटोमेटिक थॉट क्या है कि अगर मैं भी वैसा हो गया मुझे तो लोग बुरा कहेंगे। ठीक है, ये उसका ऑटोमेटिक थॉट है। उसको फिर हमने चेंज करना है कि आप बिल्कुल सिर्फ ऐसा इसलिए समझ रहे हो क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की, या फिर आप सिर्फ ऐसा इसलिए समझ रहे हो क्योंकि आपने चीज़ों को ओवर जनरलाइज कर लिया। इस तरह फिर हम अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कोग्निशन और बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करेंगे। और मैंने लाइफ आपको बहुत अच्छी सी एग्जांपल भी दे दी कि आई होप कि आपको समझ आई हो। CBT बेस्ट है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का हम गोल बना के आस्ता आस्ता काम करते हैं, और लेकिन हो जाता है थेरेपी से भी। और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, DBT डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वही चीज़, सबसे पहले काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग के बाद CBT ही आएगी। CBT में हम उसके नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे, चेंज करेंगे, चेंज करके फिर उसको सिखाएंगे हाउ टू बी अ मोर इंडिपेंडेंट। उसको किसी ना किसी लिहाज से, किसी ना किसी तरह से इस काबिल उसको अपने इंडिपेंडेंट स्किल्स सिखा देने हैं कि ना वो अपने काम थोड़ा अपने आप को डिपेंडेंट फील करे, और ये नेगेटिव थॉट्स और ये नेगेटिव थॉट चैलेंजेस और बिहेवियर से बाहर निकल आए। और हमारा जो मेन पर्पस होता है ना, हमारा जो मेन पर्पस होता है किसी भी थेरेपी या किसी थेरेपी का, वो ये चीज़ होता है कि वो बंदा अपना थेरेपिस्ट खुद बन जाए।
ये हमने कोई गुप्त नहीं रखना होता कि अच्छा मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ या ये वो, बल्कि हमने उसको बता के उसके साथ एक अलाइंस बना के एक कोलैबोरेटिंग रिलेशनशिप बना के पेशेंट के साथ उसके साथ काम करना होता है, उसको हर चीज़ का बताना होता है ताकि रिलैप्स ना हो सके, रिलैप्स प्रिवेंशन हो सके। इस तरह तो हर दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम आए ना वो आपके पास आके बैठा है, फिर एक मेडिकेशन में और एक साइकोथेरेपिक ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमने तो इंसान को रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है ना, रिकन्स्ट्रक्शन मतलब उसको हमने दोबारा से सारे गुण ज़िंदगी के सिखाने होते हैं, तो हम उनको ऐसे ज़िंदगी के गुण सिखाते हैं कि आगे भी उनके काम आए और आगे भी जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो रिलैप्स होकर हमारे पास ना आए, बल्कि लड़के फाइट करके हम अपनी विनिंग स्टोरी या सक्सेस स्टोरी शेयर करने आए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर OCPD, आई नो कि यू नो बेटर देन मी व्हाट इज़ OCPD। तो इसके लिए हम टॉक थेरेपी यूज़ करते हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपीज यूज़ करते हैं और CBT यूज़ करते हैं। CBT जो सी होती है वो इंडिविजुअल हु कैन सी देयर डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सिव ट्रेड्स टू पुश देमसेल्फ टू ग्रो साइकोलॉजिकली कैन बी पर्टिकुलरली सक्सेसफुल। अब अगर वो बंदा जो कि डिटरमाइन है अपनी कन्वर्सिव ट्रेड्स को देखने के लिए और फिर उन पे काम करके अपने आप को पर्टिकुलरली सक्सेसफुल बंदा बनाने के लिए, आई थिंक सो हैंड्स ऑफ उस बंदे पे, और वो CPD बहुत अच्छे से कवर अप करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये लोग हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात अपनी उस ट्रेड का करके ये लोग OCPD लोग जो से अपनी थेरेपीज़ में कंप्लायंस बहुत अच्छी शो करेंगे, बिहेवियरल थेरेपीज़ काफ़ी अच्छी से करेंगे, टॉक थेरेपी हम कर सकते हैं उसके अच्छे से सारा कुछ देखने के लिए, जानने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि OCPD मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की हमेशा जड़ निकलती है बचपन में, तो यहाँ पे भी जड़ बचपन में ही कहीं छुपी होगी। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा एंड आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्राइब।